सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आप लोगों से मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर निर्माण हो रहा है भव्य श्री राम मंदिर का, और आपसे अपील भी की थी कि आप सभी लोग श्री राम मंदिर के लिए यथाशक्ति सहयोग प्रदान करें। तो राम जन्मभूमि का चंदा मांगने कुछ लोग मेरे दरवाजे आए। मैंने उन्हें चंदा तो दिया ही, साथ में अपने परिवार, अपने भाई, अपने मित्रों से भी चंदा दिलवाया। इसके पश्चात मेरे मन में थोड़ा ये था कि चलो मैं भी एक हाथ बटाता हूँ, कार्य करता हूँ। तो मैंने आग्रह करके उन लोगों से रसीद का कट्टा एक मैंने उनसे मांग लिया कि मैं भी कुछ सहयोग आपका करवाऊंगा कहीं से। लेकिन जब मैं रसीद कट्टा लेकर के लोगों के पास गया, मैं मुसलमानों के पास नहीं गया, मैं उन तथाकथित दलितों के पास भी नहीं गया जहाँ से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं अपने लोगों के बीच गया और मुझे इतना बड़ा धक्का लगा कि उन लोगों के पास से ऐसे कमेंट आए जिन्हें मैं यहाँ बताना उचित नहीं समझता। जब अपने धर्म के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जागरूकता ही नहीं है, श्री राम जी से प्रेम ही नहीं है, तो आप कैसे हिंदू हैं? एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या आपने यह काम करना शुरू कर दिया है, ये धंधा शुरू कर दिया है आपने। तो कोई कहता है कि वहाँ पैसे की क्या कमी है, वहाँ तो करोड़ों अरबों रुपया है, तो चंदा करने की क्या जरूरत है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। ऐसे ही लोगों के कारण ये हिंदू धर्म हमेशा बदनाम रहा है और विदेशी आक्रमणकारी आकर के हिंदुस्तान पर राज करते रहे, कर गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने ये बात सही कही थी, जिनका नाम रघुराज प्रताप सिंह है, कि विदेशी लोग आए और भारत में राज क्यों कर गए हम पर? क्या हमें वीरता की कमी थी? वीरता की कमी नहीं थी, लेकिन जब हमारा सैनिक युद्ध कर रहा था तब पास के ही खेत में किसान खेत जोत रहा था और उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मेरा सैनिक मारा जाएगा तो हम लोग ही गुलाम होंगे। सही बात है। कहीं 100 रुपए देने न पड़ जाएं। हम तो इसलिए गए थे कि चलो भगवान राम की जन्मभूमि के लिए चंदा होगा, उस निर्माण में कहीं कुछ लगेगा, आपके पैसे की एक ईंट भी वहाँ लग गई तो ये बड़ा ही पुण्य कार्य होगा।
कुछ लग गया है, ईंट न लगी, रंग रोगन लग गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पर आपके कमेंट्स आते हैं कि ये साधु महात्मा लोग इस पैसे का क्या करेंगे, मंदिर के लिए तो करोड़ों का चंदा पहले से ही मौजूद है। मैं गौरवान्वित हूँ रायबरेली की विधायिका अदिति सिंह, जो कि कांग्रेस से विधायिका हैं, उनके कारण कि उनके पास जब श्री राम जन्मभूमि के लिए लोग गए संपर्क करने, तो महोदया ने 51 लाख रुपए का अनुदान श्री राम जन्मभूमि के लिए दिया। और उत्तर प्रदेश में चूंकि मुलायम सिंह यादव का परिवार राम विरोधी माना जाता है, और जो राम जन्मभूमि की जो कवायद है उसके खिलाफ ही लोग रहते हैं, यहाँ तक कि राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने का आदेश भी इन्होंने ही दिया था। तो उनकी जो दूसरी पत्नी है, उनका जो पुत्र है प्रतीक यादव, और प्रतीक यादव की पत्नी है श्रीमती अपर्णा यादव, उनके पास जब चंदा मांगने वाले गए तो श्रीमती अपर्णा यादव जी ने 11 लाख रुपए तो दिए ही, साथ में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के कुकृत्य पर खेद भी व्यक्त किया, और उन्होंने कहा कि उनके समय में जो कुछ हुआ, नेताजी के समय में जो कुछ हुआ, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, और हम तो ये चाहेंगे कि हमारे जो पुत्र पौत्र इत्यादि जो आगे की पीढ़ी है वो आगे भी श्री राम भक्त के रूप में जानी जाए। तो ऐसी विशाल हृदया श्रीमती अपर्णा यादव को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, जिन्होंने श्री राम मंदिर के लिए इतने अच्छे उद्गार व्यक्त किए। और यह करने के लिए उनको अपने ही परिवार से काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ रहा है, परंतु वह अडिग हैं, दृढ़ हैं। हमें प्रभु श्री राम से स्नेह है, हमें प्रभु श्री राम जी से लगाव है, हमें प्रभु श्री राम जी से प्रगाढ़ स्नेह है, और यह मेरी मृत्यु पर्यंत तक बना रहे, इसके लिए मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ। और भले ही कोई सगा क्यों ना हो, जो राम भक्त नहीं है, जो राम का विरोधी है, वो मेरा मित्र नहीं हो सकता, वो मेरा संबंधी नहीं हो सकता। आज मुझे वो दिव्य ज्ञान मिला है जो कि श्री गीता जी में कहा गया है कि संसार में किसी का कोई नहीं होता। मैंने तो पवित्र भावना के साथ में ये सोचा था कि अपनी जन्मभूमि से भी कुछ सहयोग राशि इकट्ठा करूंगा श्री राम जन्मभूमि के लिए, पर मुझे निराशा हाथ लगी। और एक तो मेरे भाई की ही रसीद मैंने काटी थी, और एक परिवार की दादी हैं उनकी काटी थी, और एक मित्र है दूसरे गांव का, उसकी रसीद काटी थी। तो मात्र 3 रसीदें ही मैं काट सका। हालांकि मेरे मित्र श्याम जी यादव, जो करीब 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो मेरे साथ थे एक दिन। तो जब मैंने रसीद अपनी कटाई थी, तब उस समय श्याम जी यादव
में भी 500 रुपये का सहयोग किया था। तो ऐसे मेरा और उनका सबका मिला करके 1900 रुपये का मात्र सहयोग मैं कर पाया। और प्रभु श्री राम जी के प्रति मैं आत्मग्लानि से भरा हुआ हूँ कि मैंने जो लोगों से आशा लगा रखी थी वह मैं पूर्ण नहीं कर सका, और मात्र 3 रसीदें ही काट करके 50 रसीदों का कट्टा था, जिसमें 3 मात्र काट करके मुझे वापस करना पड़ा। अब इस घटना का सुख समृद्धि विज्ञान चैनल से क्या संबंध है वो भी बताता हूँ। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल हमेशा से आप सभी लोगों के लिए ऐसे वीडियो प्रस्तुत करता रहा है, ऐसी बातें प्रस्तुत करता रहा है कि आप सभी लोग सुखी हों, संपन्न हों। और मैं ये चाहता था कि मेरी इस मुहिम में सभी लोग साथ दें। कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। तो आप लोगों ने कितना क्या किया है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करता हुआ मैं अभी इस वीडियो से आप लोगों से विराम चाहता हूँ। अगले वीडियो में मिलने के वादे के साथ। जय श्री राम।